नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है सना अमजद का। टाइटल है वीडियो का, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट इंटरनेट, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो दुनिया में भारत का जो इंटरनेट है वो सबसे सस्ता है और सबसे बेहतर है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अब्दुल्ला, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का एक मुआवजा रहता है। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंडिया की आबादी पाकिस्तान से दुगनी होने के बावजूद वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। क्या कहेंगे इस पर? मिस टू बी ऑनेस्ट विद यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर आप इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारा बनता है, क्योंकि इंडिया के पास इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। आप इंटरनेट के जब कंपैरिजन में जाते हैं तो हम अभी उसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। ठीक है, आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें, फ्रीलांसिंग में फिलिपाइन हमसे बहुत आगे है। ठीक है, इफ़ यू गाइस हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं। पाकिस्तान उसमें ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन शायद हम उसमें अभी भी बड़ा ज़्यादा लैग कर रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन हमारे पास उसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इंडिया में 5G है, हमारे पास अभी भी 4G है। अगर आप ओवरऑल देखें तो 4G के आने के बाद पाकिस्तान में रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री आपकी तब आई ऊपर जब आपने 4G लॉन्च किया, लेकिन अभी भी आपका बड़ा ज़्यादा सेक्टर ऐसा है, आपकी जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज आज भी PTCL ही वहाँ पे शायद टू बी ऑनेस्ट विद यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे आज भी वो सर्विसेज नहीं है जो एक फ्रीलांसर के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में आप जितनी मर्ज़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर लें, जब तक आप अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक आप इंटरनेशनली कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की इतनी बड़ी आबादी को जो इंटरनेट अवेलेबल है, आप उसको कैसे कम्पीट कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ अर्बन एरियाज़ पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर आपने चैलेंज करना है इंडिया, फिलिपाइन, इन सब को, तो आपको मॉल्स और इन सब के साथ साथ आपको अपने रूरल एरियाज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा। इंडिया में एक उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी को काफ़ी इजी किया है, लोगों तक एक्सेसिबिलिटी काफ़ी आसान की है। देखें, अभी जो इंटरनेट अगर सस्ता मिलेगा तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी, ई-कॉमर्स काफ़ी फ़रोग होगा। जैसे अब आपने देखा है काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर IT एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है। तो जितना आसान टेक्नोलॉजी को कर दिया जाएगा, अब टेक्नोलॉजी में तो सबसे पहले आ जाता है इंटरनेट, देन मोबाइल। जितना इजी होगा उतना ज़्यादा आप उससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन हर जगह पे मिलेगी। आप किसी मॉल में जाते हैं, यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली, यू आर कनेक्टेड विद योर कस्टमर। तो CRM जितने भी हैं वो इंटरनेट बेस ही चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इसको देखा जाना चाहिए कि किन वजूहात की वजह से अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है। उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए और उसके ऊपर काम किया जाए और लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर फ्री इंटरनेट हो, पैकेजेस सस्ते हों, ताकि हम उसको पॉजिटिव यूज़ कर सकें। इंटरनेट की बात करें, अच्छा, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, मेरे घर में जो इंटरनेट है, मैंने एक छोटी सी क्लिप भी आप लोगों को दिखाई थी। 250 MBPS की स्पीड है डाउनलोडिंग और करीब करीब उतनी ही है अपलोडिंग की। तो ये तो खैर चलिए, मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ और यहाँ पर है। आप मेरे गांव चले जाएंगे, मेरा गांव यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। गांव है, प्रॉपर गांव। वहाँ भी आपको 4G कनेक्टिविटी बिल्कुल फुल स्पीड के साथ मिलेगी। अब आप सोचिए कि मेरे गांव के भीतर इतने इंटीरियर में भी आपको 4G कनेक्शन मिलेगा। और ये सब हुआ है क्योंकि हम सब विकास के रास्ते पर हैं और हम जानते हैं इसकी ताकत कि तेज इंटरनेट कहां कहां और किस किस रूप में फायदा पहुंचाएगा, ये सब हमको पता है और इसलिए हम इस पे कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन हो, टेली डॉक्टर हो, आजकल ये सब अवेलेबल है गांव गांव तक। तो आप सोचिए कि हम कितनी तेजी से चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं और ये अडॉप्शन ही दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का जो तरीका हमने निकाला है और चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी की वजह है कि हमारी विकास की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। तो इंडिया में इंटरनेट बहुत कम कीमत पर दस्तयाब है।
आजकल इंटरनेट का दौर है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा महंगे पैकेजेस है। क्या कहेंगे आप कि इंडिया की आबादी हमसे इतनी ज़्यादा बड़ी होने के बावजूद वहाँ की आवाम को इतना सस्ता इंटरनेट कैसे दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इंटरनेट सर्विस जैसे आप देखें फॉर नाउ अभी जो टाइम चल रहा है हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पे कन्वर्ट हो रही है। जैसे ई कॉमर्स देख लें, एक बूमिंग इंडस्ट्री है, तो बेसिकली सस्ता होना चाहिए, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए आवाम को, क्योंकि आने वाला दौर आप देख लें हर चीज़ जो है वो इसी पे शिफ्ट हो रही है। तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इंडिया की बड़ी मार्केट है, बेसिकली देखा जाए तो मैं खुद भी जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, तो जितनी आप देख लें दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स हैं उनकी जो बैक ऑफिस है वो इंडिया में है। इवन सिलिकॉन वैली का आप देख लें कॉन्सेप्ट जो है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं, जिस तरह आप बेंगलोर देख लें तो वो पूरी दुनिया की इस टाइम जो है बैक ऑफिस वहाँ से हैंडल हो रहे हैं। तो एक उन्होंने क्या किया, उधर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आवाम को इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, फ्री इंटरनेट दिया है, और 5G में भी देख लें आप सबसे आगे इस टाइम इंडिया का ही नाम है। तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारी शायद इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बन रही। पॉलिसीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका ई कॉमर्स का दौर है यहाँ पे। ई कॉमर्स में सबसे बेसिक चीज़ तो ये आपको इंटरनेट तो अवेलेबल अच्छी क्वालिटी में चाहिए होता है। सो हमसे ये वही बात हो गई है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं लेकिन उस लेवल पे फैसिलिटेट नहीं करते हमें एज अ नेशन। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं ई कॉमर्स की दुनिया में, हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फैसिलिटीज़ भी चाहिए। सबसे पहले अभी बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में ई कॉमर्स आया है, इंडिया में बहुत टाइम पहले आ चुका था। सो इंटरनेट तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो करना चाहिए इनको। सर, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इंडिया अपनी आवाम को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की आवाम को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ और कम कीमत पर इंटरनेट फ्राहम किया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बहुत आगे और अच्छा देखा जा सकता है? जी ऑब्वियसली ज़रूर, क्योंकि फ्रेमवर्क जो भी है, जो भी बॉडी डिज़ाइन करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आउटपुट ले सकते हैं। तो जितना एक्सेसिबल चीज़ें आसानी से होंगी, जितना फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, पीपल विल गेट मोर एडवांटेज एंड दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। कुछ फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, पैसे बन जाते हैं। तो अगर उनके एक्सपेंस जो इंटरनेट की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट टू देयर रिजल्ट्स। मेरा पर्सनल फ्रीलांसिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन है, बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। अब मैं बड़े ज़्यादा लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके पास स्किल्स होती हैं, सारा कुछ होता है टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म नहीं होता उनके पास, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट जगहों पे जाके जॉब्स करनी पड़ती हैं, उन सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। प्रीवियसली थोड़ा सा काम हुआ था इंटरनेट को लेके, ठीक है, लेकिन जब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा कोशिश की गई कि फ्री वाईफाई और इस तरह की सर्विसेज दी गई, लेकिन एक प्रोग्राम को लॉन्च करना कभी भी इनफ नहीं था, डेट वॉज नॉट इनफ एट ऑल। उसको मेंटेन करना एक ज़रूरी काम था जो कि बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो उस वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक मैनिपुलेट हो गई। तो ओबियसली अगर हमें कम्पीट करना है तो हमें ओवरऑल एक नेशन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे। इन्वेस्टर नहीं आएगा तो कभी भी गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे चीज़ों को नहीं ऑपरेट कर सकेगी। लाइक आप अगर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात कर लें तो जब तक हम पाकटेल या इस तरह से एक दो कंपनीज पे थे, हम कभी भी ऊपर नहीं आ सके। चाइना आया, जोंग ऐसा इन्वेस्टमेंट, वारद, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई, तो हमने इसमें भी ग्रोम किया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट इसमें पहले इन्वेस्टर्स को लेके आए। आपको क्या लगता है कि अगर अच्छा, आपको पता है कि हमारे देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री वाईफाई एक्सेस है। कई ऐसे स्पॉट्स हैं पूरे देश भर में, अलग अलग शहरों में, जहां पे आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। कई सारे रेलवे स्टेशंस हैं जहां पर आप फ्री वाईफाई एक्सेस कर सकते हो, फ्री इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। और जहां तक रेट की बात है, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मेरे घर में 4 पोस्टपेड कनेक्शंस हैं, मेरा, मेरी वाइफ का और मेरे मम्मी डैडी का, ठीक है। अनलिमिटेड फ़ोन कॉल्स हैं, एसटीडी हो, लोकल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने मन करे उतने कॉल्स करो। अनलिमिटेड इंटरनेट है, जितना यूज़ करना चाहते हो उतना यूज़ कर लो, बच जाता है, डेटा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इतना खर्च ही नहीं होता यूज़ करने के बाद भी। तीसरा, मेरे घर का सिस्टम है, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि वाईफाई किस तरह से काम करता है, वहाँ पे कितनी स्पीड है, वहाँ भी अनलिमिटेड डेटा है। और ये सब मिलाकर भारतीय करेंसी में शायद
सब कुछ बहुत, मैं ज़्यादा बहुत फ़ोन यूज़ करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ, वाइफ भी करती हैं, मम्मी डैडी भी करते हैं, सब कुछ करने के बाद 1100 से 1200 रुपए का बिल आता है। अब 1100-1200 में मेरे 4 पोस्टपेड फ़ोन चल रहे हैं, सब पे इंटरनेट चल रहा है, घर पे वाईफाई चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है। आप सोचो कि 1000-1200 रुपए में क्या है यार, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कि अगर पाकिस्तान की आवाम को यकसा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं जिस तरह इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया की पब्लिक को दे रही है, और यहाँ पर इंटरनेट सस्ता कर दिया जाए, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो आजकल डिपेंडेंट है इंटरनेट पर, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? मुझे जो इस्तिकबाल अभी भी नज़र आ रहा है ना, कि जैसे अभी 4G है, लोग मोस्टली इंटरनेट तो यूज़ करते हैं, मतलब 90% जो हमारे आजकल की जनरेशन है, बच्चे हैं जितने भी हैं, वो सारे इंटरनेट पे डिपेंड है, क्योंकि अब बाकी एक्टिविटीज़ तो कोई रह नहीं गई, क्योंकि हमारे जो सोशल मार्केटिंग है, जितने भी बिजनेसेस है, सब इंटरनेट पे डिपेंड हो गया। तो अगर 5G आ जाएगा और पैकेजेस अच्छे अवेलेबल हो जाएंगे तो और उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि अब तो वैसे भी डे बाय डे अगर हर वीक बाद में पैकेज करो तो हर एक की प्राइस ज़्यादा की होती है, टैक्स बढ़ा देते हैं या इस तरह करके कंटिन्यू किया ही हुआ है। तो अगर 5G आ जाएगा तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए भी। हाँ ठीक है, ईज़ ऑफ बिजनेस देना चाहिए लोगों को, और वो इसी तरह होगा कि जब इंटरनेट आपके पास अवेलेबिलिटी होगी। तो मेरा भी सेम ही आंसर है कि जितना ईज़ ऑफ बिजनेस और ईज़ ऑफ सर्विस मिलेगी आवाम को, उतना आपका इंडस्ट्री बूम करेगी। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तानियों में। मैं बेसिकली बाहर जॉब करता हूँ, तो इंडियन पाकिस्तानीज़ का कंपैरिजन मैंने देखा है, टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के पास सर्विसेज हमसे ज़्यादा है, हमारे पास सर्विसेज कम है। प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि आपकी सिलेक्शन क्या है। आपने अच्छे ब्रांड की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपको फैसिलिटीज़ अच्छी देगा। गवर्नमेंट के एंड के ऊपर एक चीज़ हो सकती है कि या तो गवर्नमेंट अपने एंड के ऊपर फिक्स कर दे रेट, कि चाहे आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरफ जाएं, चाहे लो ब्रांड की तरफ जाएं, आपको 5 MB या 10 MB की कैपेसिटी इससे महंगी नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट के एंड के ऊपर ये स्टेप उठाना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो फिक्स कर दें कि कोई भी ISP अपनी मनमानी करते हुए ज़्यादा रेट्स चार्ज ना करे। और अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे मोस्टली हमें हर मॉल में जो है इंटरनेट मिलता है, और अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में ही 1-2 मॉल्स की बात कर ले, वहाँ पे इंटरनेट तो है लेकिन आवाम को, आने वाली पब्लिक को पासवर्ड नहीं जाते। इसकी क्या रीज़न है? एक्चुअली पासवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, आई थिंक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है कि जो हमारी एक्सेस पॉइंट्स हैं, या अगर टेक्निकली बात करें तो एक्सेस पॉइंट मॉल्स के अंदर लगे हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल विद लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। तो फिर बैंडविड्थ ज़्यादा अवेलेबल होगी तो ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकेंगे। तो बाहर मेरा ख्याल यही है कि उनका फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर कितना भी लोग इकट्ठे मॉल में आ जाएं तो वो टाइम आउट नहीं होता, वो अपना शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की एक वजह ये भी है कि ये 40-50 क्लाइंट से ऊपर केटर नहीं कर सकते, इस वजह से इन्होंने इस तरह का किया हुआ है कि हर एक को पासवर्ड नहीं दिया जाता। रीज़न ऐसे कुछ नहीं है, शायद उसका यूजेज उस तरह से नहीं हम करते, या कह लें कि इमेच्योर थोड़े से कुछ लोग हैं जो उसका उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं करते जिस सर्विस के लिए बाहर प्रोवाइड किए थे। बाहर तो वो इवन आपको नेविगेट करने के लिए होता है कि आपके पास इंटरनेट होगा तो आप शॉप को नेविगेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि अगर कुछ टिकटॉकर्स हैं, या कहना नहीं चाहिए, तो वो उसको मिस यूज़ करते हैं। सिर्फ यूजेज पे भी है, दूसरा यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट डाटा पैकेजेस जो आवाम को मिलते हैं वो कम कीमत पर मिलने चाहिए या फ्री कर देने चाहिए? नहीं, बेसिकली कम कीमत पे मिलने चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक टेक्नोलॉजी आप उसका कुछ पे करोगे ना, तब तक उसकी वैल्यू है। जब आप उसको फ्री ऑफ चार्ज लेना शुरू कर देंगे तो फिर वो बिल्कुल ही उसकी वैल्यू ख़त्म होती जाएगी। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि पाकिस्तानियों में काबिलियत तो बहुत है, मगर अफसोस कि पाकिस्तान की हुकूमत अवाम का साथ नहीं देती। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अब काबिलियत कितनी है, अब ये तो यहाँ से बैठे बैठे मैं कैसे बताऊँ, लेकिन जो दिखती हैं चीज़ें काबिलियत उसी पर तय होती हैं। ये पूरा देखा मैंने, तो बेसिकली क्या है ना कि आपकी सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए। जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है ना, उस पर लोगों का प्रेशर होता है, लेकिन जो कठपुतली सरकार होती है ना, जो सिलेक्टेड PM होते हैं, उनके ऊपर सिर्फ सेना का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर नहीं होता है। वो सिर्फ सेना की बात सुनती है कि सेना ने जो कहा, हाँ ये कर देंगे, ये कर देंगे, हाँ ठीक है, अच्छा जी, जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आप
इलेक्टेड पीएम होते तो आपको जनता के लिए जवाबदेह होना पड़ता और आपको जनता के बारे में सोचना पड़ता, अपनी आवाम के बारे में सोचना पड़ता। और बेहद अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये नहीं होता है। और मैं चाहूँगा कि वहाँ की आवाम ये डिमांड करे और ये डिमांड प्रेशर के रूप में अपनी सरकार के ऊपर डाले, जिससे सुविधाएं मिले, आगे बढ़ने के मौके मिले। जब आप आगे बढ़ोगे, डेवलप करोगे तो कई सारी चीज़ें बदलती हैं, आपकी सोच बदलती है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।